वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज है 19 सितंबर 2025 और 19 सितंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट के वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ISS विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसे को बढ़ावा देना है। इसकी थीम है हर नवजात और हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। सितंबर मंथ में इतने दिवस मनाए जा चुके हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है 8 सितंबर को। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSI और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में दिवस जरूर पूछ जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हाल ही में PET के एग्जाम हुए जिसमें दिवस पूछे गए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, हर एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि उसे रोज़ रिवाइज कीजिए। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम यहाँ पे रोज़ रिवीजन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य को पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो ये मैप में है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। अब उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत को पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए नए अभियान शुरू किए हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए कई अभियान शुरू किए हैं, जिसमें 15 लाख पौधे लगाना, स्वच्छ उत्सव मनाना और नारी सशक्तिकरण अभियान चलाना। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादों में भारत के पहले स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कौशल चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। इसका मतलब है अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन के अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की।
नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में 14वें सिराका खोर हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस मिर्च को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये अपनी अनोखे सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। अब मणिपुर की बात आई है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अब मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम उद्यान मणिपुर में सफल रहा। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चैया रोबा उत्सव मनाया गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है ILO। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई है 11 अप्रैल 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के DG डायरेक्टर जनरल है यहाँ के गिलबर्ट होंगबो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर सीमा सामी बहस। ये है डॉक्टर सीमा सामी बहस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 11 सितंबर 2025 को डॉक्टर सीमा सामी बहस को दूसरी बार UN वीमेन के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। डॉक्टर गीता वाड़ी रायसन को NIS CPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटर कॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर का कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर है अलास्का। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। इसका 21वां संस्करण अलास्का में हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है चीन। तो ये है फोटो में देख सकते हैं आप, ये है एलन यू मैंगलोंग। इनका 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब चाइना की बात आई है तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित हुआ। ब्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2025 के चीन के यतांग पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर है कोटक 811 ऐप है जो वैश्विक डाउनलोड पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। तो पहले स्थान पर कौन है? नियो बैंक जो कि ब्राजील का बैंक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। कोटक 811 ये भारत का बैंक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर है फ्रांस। ये है फोटो में फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी। इन्होंने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। ये थे फ्रांस के। अब बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल माक्रोन। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। अब फ्रांस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
सेबेस्टियन लेकार्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो यह फोटो में देख सकते हैं, ये हैं रॉबर्ट रेडफोर्ड। ये एक अभिनेता थे। इनकी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1980 में पहला निर्देशक के रूप में पहला ऑस्कर जीता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा चीन और 2026 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा किर्गिस्तान और 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात आई है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अब पाकिस्तान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद किया। यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग-ए-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौराग्य लॉन्च किया? तो इसका आंसर है सौरभ गांगुली। ये है फोटो में सौरभ गांगुली। इन्होंने मिंत्रा के साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौराग्य लॉन्च किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के सबसे फर्स्ट गेंदबाज बन गए हैं। 34 वर्षीय गेंदबाज जसमीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने परसेंट हुई है? तो इसका आंसर है 5.1%। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अपने स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं, पर शेयर जरूर कीजिए। अब आते हैं अरुंधति राय की स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियात्री ने 2025 डच ग्रांड पी जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबेस्टियन लेक्रोना को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसे डिटेल में आंसर लिख सकते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।